कहानी शुरू होती है एक्सीडेंट होने से, जहाँ जॉन को उस आदमी के पास गोल्ड का कार्ड मिलता है। यहाँ जॉन वीगो के भाई के पास जाता है जिसका नाम अब्राम है और उसके पास जॉन की वो कार है जो जोसेफ ने उससे चुराई थी। जॉन यहाँ अपनी कार लेने आया है। अब्राम अपनी सारी संपत्ति कहीं और ट्रांसफर कर रहा है। अब्राम जॉन से अपने भाई और भतीजे की मौत का बदला लेना चाहता है, पर उसके यहाँ आने से अब वो परेशान है। जॉन सारी कार्स में से अपनी कार ढूंढ लेता है। कार लेकर जाते वक्त सब लोग उस पर हमला करते हैं। जॉन एक एक कर लोगों को मारना शुरू करता है, जिसमें उसकी कार भी डैमेज होती है। सभी लोग जॉन का सामना करने में नाकामयाब हो जाते हैं। जॉन अब्राम के पास आता है, उससे कहता है कि अब वो उसके साथ शांति समझौता करना चाहता है, जिसे अब्राम डर से मान लेता है। जॉन घर में अपने डॉग के साथ रहता है। डैमेज कार को रिपेयर करने के लिए ओरिलियो को अपने पास बुलाता है। जॉन ओरिलियो को शुक्रिया अदा करता है कि वो ओरिलियो था जिसने जॉन को बताया था कि उसकी कार किसके पास है। ओरिलियो कार को चेक करता है और कहता है कि इसको रिपेयर करने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। जॉन अपनी पिछली जिंदगी का सामान वापस जमीन में दफन कर देता है। अब वो रिटायर होना चाहता है। जॉन के घर अचानक एक आदमी आता है जिसका नाम सेंटिनो है। वो जॉन की वाइफ की मौत पर शोक जाहिर करता है। वो यहाँ जॉन के साथ पुराना हिसाब चुकता करने आया है। कभी उसने जॉन की मदद की थी, जिसके कर्ज के तौर पर सेंटिनो को एक मार्कर मिला था और अब इस कर्ज को सेंटिनो का काम पूरा करके चुकाना होगा। जॉन काम के लिए मना करता है। सेंटिनो उसको याद दिलाता है कि उसके पास आज जो भी है सब उसकी वजह से है। जॉन फिर भी मना करता है क्योंकि वो उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। वो उस मार्कर पर जॉन के खून का निशान दिखाता है, जिसका मतलब है कि उस वक्त कभी जॉन ने उसको वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर वो उसका काम भी करेगा और अब वो मना नहीं कर सकता। जॉन बार बार उसे मना करता है। सेंटिनो वहाँ से चला जाता है, पर वो जॉन की नाक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जॉन के घर को बॉम्ब से उड़ा देता है। किसी तरह जॉन और उसके डॉग की जान बच जाती है। जॉन की आंखों के सामने उसकी खूबसूरत जिंदगी की यादें जल जाती है। जॉन गुस्से से भर जाता है। जॉन अपने डॉग के साथ होटल में आता है और मैनेजर से मिलने के लिए कहता है। यहाँ कॉन्टिनेंटल होटल का मैनेजर विंस्टन है। जॉन विंस्टन को सेंटिनो के बारे में सब बताता है। विंस्टन कहता है कि उसके पास मार्कर है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। जॉन कहता है कि वो ये सब छोड़ना चाहता है, इसलिए उसने मना किया। विंस्टन उसे 2 रूल्स बताता है कि कॉन्टिनेंटल ग्राउंड में कोई खून खराबा नहीं, और अगर कोई मार्कर दिया तो उसका काम पूरा करना होगा। अगर तुम उसका काम नहीं करोगे तो हाई टेबल तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर रूल्स के बिना नहीं। जॉन वहाँ से चला जाता है और अपने डॉग को कॉन्सियर्ज के पास छोड़कर जाता है। जॉन सेंटिनो से मिलने के लिए आर्ट गैलरी जाता है। उसकी तलाशी ली जाती है। सेंटिनो उसे कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश करो पर मुझे नहीं मार सकते। तुम यहाँ से निकले भी तो तुम्हें बाहर मार दिया जाएगा। सेंटिनो उसे बताता है कि उसे उसका काम करना ही होगा, और काम ये है कि उसकी बहन को मारना होगा। सेंटिनो की बहन हाई टेबल की मेंबर है और वो जगह उसे अपने पिता से मिली है, पर सेंटिनो हाई टेबल पर अपनी जगह बनाने के लिए अपनी बहन की मौत चाहता है। वो कहता है कि तुम ये काम कर दो तो तुम आजाद हो जाओगे हमेशा के लिए। जॉन यहाँ लॉकर से अपना सामान निकालने के लिए आता है, जिसमें गोल्ड कॉइन, गन, पासपोर्ट और कपड़े हैं। वो उन्हें वहाँ से लेकर चला जाता है। जॉन रोम पहुँचता है। यहाँ कॉन्टिनेंटल होटल में रूम चेक इन करता है और बदले में गोल्ड कॉइन देता है। यहाँ जॉन को जूलियस नाम का आदमी मिलता है। वो उसका हालचाल पूछता है और उसे इस होटल का सबसे अच्छा और महंगा रूम रहने के लिए ऑफर किया जाता है। जॉन सिटी में घूमता है और अपनी जरूरत का सामान अरेंज करता है, जहाँ उसे अपने हर काम के लिए और हर सामान के लिए गोल्ड कॉइन देना पड़ता है। यहाँ वो बेहतरीन से बेहतरीन और अपडेटेड गन्स परचेज करता है, जैसे वो फिर से जंग की तैयारी कर रहा हो। अपने लिए बेहतरीन सूट बनवाता है। उसकी खास बात यह है कि सूट के कपड़े में बुलेट पार नहीं हो सकती, पर उसको सीने में तेज धक्का जरूर महसूस होगा। इवेंट में जाने से पहले वहाँ का ब्लूप्रिंट चेक करता है, पूरी प्लानिंग करता है कि एंट्री, एग्जिट और बैकअप प्लान की। जॉन खुद को सूट और वेपन के साथ तैयार कर लेता है। इवेंट शुरू होता है। सेंटिनो की बहन जेना आती है। जेना रूम में जब अकेली होती है तब जॉन आता है, उसे बताता है कि उसे मारने के लिए उसके भाई सेंटिनो ने ही भेजा है। जेना उसे समझाती है कि मुझे मारकर वो न्यूयॉर्क पर अपना राज करना चाहता है और ये हम सब जानते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। जेना जॉन के हाथों नहीं मरना चाहती, इसलिए वो अपनी नस काट लेती है। वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीना और अपनी मर्जी से मरना चाहती है। जॉन अपना काम पूरा करने के लिए उस पर गोली चलाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। कैसियन जॉन को देखकर हैरान हो जाता है, पर वो समझ जाता है कि आखिर क्या हुआ है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सारे लोग जॉन पर फायर करते हैं। जॉन एक एक कर लोगों को मारना शुरू करता है। जॉन की फाइट ऐसी ही होती है जैसे उसने पार्टी करना भी शुरू ही किया है। कैसियन को जेना की बॉडी पूल में मिलती है। जॉन जब बाहर निकलता है तब सेंटिनो की असिस्टेंट उसे मिलती है, जो उसका इंतजार कर रही थी। है वो यहाँ जॉन को खत्म करने आई है और
और ये तभी हो सकता है जब उसे ऐसा करने के लिए सेंटिनो ने कहा हो। सभी लोग जॉन पर फायर करना शुरू करते हैं। जॉन अपनी जान बचाता है। उसने जो भी वेपन्स खरीदे थे उन्हें यहाँ अपनी जान बचाने के लिए यूज करता है। जॉन यहाँ फिर से लोगों को मारता चला जाता है। जॉन की गन्स इतनी बेहतरीन है कि इंसान को बचने का मौका ही नहीं देती और जॉन का निशाना पक्का है, चाहे कोई भी गन हो। जॉन वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी कैसिन जॉन को गाड़ी से हिट करता है। बाहर निकलकर जॉन पर फायर करता है। दोनों में फिर से लड़ाई होती है। कैसिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जॉन का उससे फाइट करना आसान नहीं होता। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। दोनों लड़ते हुए होटल पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जूलियस फाइट करने से रोक देता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स पर खून खराबा अलाउड नहीं है। जूलियस उन्हें बार में भेज देता है। जॉन कैसिन को बताता है कि सेंटिनो ने उसे मारकर दिया था, इसलिए उसे जेना को मारना पड़ा और सेंटिनो हाई टेबल पर अपनी जगह बनाना चाहता है। कैसिन पूछता है कि अब तुम्हें आजादी मिल जाएगी। जॉन कहता है कि ऐसा लगता नहीं है। कैसिन कहता है कि वो उससे बदला जरूर लेगा। जेना कैसिन की क्लाइंट थी जो उसके बहुत करीब थी। जॉन के पास सेंटिनो का कॉल आता है। वो कहता है कि वो अपनी बहन के कातिल से बदला जरूर लेगा, वरना लोग क्या कहेंगे। सेंटिनो अब यहाँ अपनी बात से पलट गया, मतलब अब वो जॉन की आजादी नहीं चाहता। जॉन मैनेजमेंट को बता देता है कि वो कल मॉर्निंग में होटल से चेकआउट करेगा। वहीं दूसरी तरफ सेंटिनो जॉन के नाम का कॉन्ट्रैक्ट निकाल देता है, जो कि 7 मिलियन का है, यानी जो इंसान जॉन विक को मार देगा उसे 7 मिलियन मिलेंगे। ये एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाता है। जो भी काम को पूरा कर देगा वो इनाम की रकम ले जाएगा। जूलियस जॉन को सेफ पैसेज से बाहर निकाल देता है। शायद वो भी खतरे को भांप गया है। जूलियस भी जॉन से हमदर्दी रखने वालों में से एक है। जॉन के कॉन्ट्रैक्ट की खबर विंस्टन को भी चल जाती है। जॉन की दुनिया से जितने लोग ताल्लुक रखते हैं सबको इस ओपन कॉन्ट्रैक्ट की खबर मिल जाती है। विंस्टन सेंटिनो के पास आता है। वो कहता है कि तुम जैसा चाहते थे मार्कर के बदले जॉन ने वैसा ही किया। तुम्हारा मार्कर पूरा हुआ, उसे यहाँ मार्क कर दो। मार्कर में एक तरफ जॉन के खून के निशान है और दूसरी तरफ सेंटिनो के। विंस्टन उसे समझाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसने एक शैतान को जगह दिया है और उसे अब उस दुनिया में वापस ले आया है जिसे उसने बहुत साल पहले छोड़ दिया था। वो रिटायरमेंट के साथ जीना चाहता था, पर तुमने उसे जबरदस्ती यहाँ घसीट लिया। अब तुम्हें किस्मत ही बचा सकती है। जॉन जहाँ से भी गुजरता है लोग उस पर टूट पड़ते हैं। वो सबसे लड़ता है, सबका मुकाबला करता है। अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। हर गली चौराहे पर लोग उसे ढूंढ रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। हर किसी को 7 मिलियन चाहिए। किसी को जॉन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसे से है। जॉन के लिए कहीं से भी गुजरना मुश्किल कर दिया गया है। यहाँ कैसियस भी मिलता है जो जॉन को मारने आया है और ये उसका पर्सनल मोटिव भी है। कैसियस जॉन को देखते ही उस पे फायर करता है। जॉन भी बैक फायर करता है और निकलने की कोशिश करता है। लोगों की भीड़ में भी लोग उस पर हमला करते हैं। यहाँ पता नहीं चलता कि आम इंसान कौन है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन। जॉन और कैसियस आमने सामने होते हैं। दोनों मेट्रो बोर्ड करते हैं। थोड़ा भीड़ का कम होने का इंतजार करते हैं। उनमें फिर से फाइट शुरू होती है। कैसियस नाइफ से जॉन पर हमला करता है। जॉन अपना बचाव करता है। जॉन कैसियस के सीने में नाइफ डाल देता है और वहाँ से चला जाता है, पर कैसियस बच जाता है। जॉन जैसे बाहर निकलता है लोग फिर से उसका पीछा करते हैं। जॉन एक भिखारी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो और उसे कहना मेरा नाम जॉन विक है। भिखारी जॉन को छुपा लेता है और उसे दूसरी जगह ले जाता है। यहाँ जॉन का इलाज किया जाता है। उसे होश आता है। उसके शरीर पर पट्टी बंधी है। जॉन एक आदमी से मिलता है। वो जॉन को पहले से जानता है। उसका नाम बावरी है। जॉन इस आदमी की मदद चाहता है कि वो उसे पता करके बताए कि सेंटिनो कहाँ है। वो जॉन को अंडरग्राउंड करके सेंटिनो तक पहुँचा दे। जॉन उसे कहता है कि एक तूफान आ रहा है जो भी हाई टेबल के अंडर काम करते हैं उन सब के लिए। पर बावरी जॉन की मदद करना नहीं चाहता। वो उसे उसका पर्सनल मैटर कह के पल्ला झाड़ देता है। पर जॉन कहता है कि अब सेंटिनो हाई टेबल पर है, अब उसे ये पूरा शहर चाहिए और जब वो यहाँ आएगा तो तुम नहीं बचोगे। अगर तुम सेंटिनो को मारोगे तो लोग और हाई टेबल तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अगर मैं सेंटिनो को मारता हूँ तो लोग सिर्फ मेरे पीछे आएंगे। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें जंग लड़नी है या नहीं, या मैं इस जंग को लड़ूं। बावरी जॉन की मदद गन देकर करता है, जिसमें उसे 7 मिलियन के बदले 7 बुलेट्स एंड गन देता है। वो उसे बताता है कि सेंटिनो कहाँ मिलेगा और जॉन को इस काम का उधार चुकाने को कहता है। जॉन आर्ट गैलरी पहुंचता है जहाँ सेंटिनो पहले से मौजूद है। वो लोगों से मिलता है। सेंटिनो जॉन को देखकर परेशान हो जाता है। वहाँ खामोशी छा जाती है। जॉन सब पर फायर करना शुरू कर देता है। सेंटिनो वहाँ से भाग जाता है। जॉन सेंटिनो को ढूंढते हुए मिरर रूम में पहुंचता है। वहाँ सेंटिनो के आदमी उससे फाइट करते हैं। जॉन सब
सबको मार देता है। जॉन और सेंटिनो आमने सामने होते हैं, दोनों एक दूसरे पर फायर करते हैं। जॉन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। सेंटिनो वहाँ से भाग जाता है। तभी सेंटिनो की असिस्टेंट वहाँ आती है। अभी यहाँ जॉन की लड़ाई बाकी है। जॉन फिर से एक एक कर उन्हें मारता है। असिस्टेंट सेंटिनो को बचाती है, उसे बाहर ले जाती है। अब वो जॉन से अकेले लड़ना चाहती है। वो जॉन को नाइफ से जख्मी कर देती है। जॉन उसी का नाइफ उसी के सीने में मार देता है और उसकी गन लेकर वहाँ से चला जाता है। सेंटिनो विंस्टन के होटल में उससे मिलने आता है। ये एक कॉन्टिनेंटल ग्राउंड है। यहाँ वो बचने के इरादे से आता है। यहाँ वो चाहता है कि विंस्टन जॉन की मेंबरशिप को खत्म कर दे। विंस्टन कहता है कि जॉन ने कोई कानून नहीं तोड़ा है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ, तुम अपनी जान की फिक्र करो। जॉन सेम होटल में पहुंच जाता है। वो सेंटिनो से मिलना चाहता है। कंसीयर्ज बताता है कि वो लाउंज में है। सेंटिनो एंड विंस्टन दोनों यहाँ मौजूद हैं। जॉन सेंटिनो के सामने खड़ा है। तभी विंस्टन जॉन को जाने के लिए कहता है, पर जॉन सेंटिनो के सर में गोली दाग देता है। सेंटिनो की इंस्टेंट डेथ हो जाती है। विंस्टन को जॉन की फिक्र होती है। कॉन्टिनेंटल ग्राउंड पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। जॉन के लिए ये मैटर यही खत्म हो गया। जॉन कंसीयर्ज से अपना डॉग लेता है और वहाँ से चला जाता है। जॉन अपने जले हुए घर में पहुँचता है, जहाँ वो अपनी वाइफ की यादों को ढूंढता है। यहाँ उसकी वाइफ का ब्रेसलेट उसे मिल जाता है। तभी कंसीयर्ज आता है, जॉन को अपने साथ एक जगह ले जाता है। ये एक पब्लिक प्लेस है, जहाँ विंस्टन उसका इंतजार कर रहा है। जॉन समझ जाता है कि अब उसके साथ कुछ होने वाला है। विंस्टन बताता है कि सेंटिनो की मौत के बाद अब ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि जॉन अगर दूसरे देश भी जाए तो लोग उसे मारने के लिए वहाँ भी आएंगे। चाहे कोई भी देश हो या कोई भी जगह हो, लोग उस पर हमला जरूर करेंगे। अब कॉन्टिनेंटल और हाई टेबल के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं। विंस्टन उसे अब जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसका बचना मुश्किल है। जॉन कहता है कि फिर मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ? विंस्टन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहता। विंस्टन के इशारे पर सारे लोग रुक जाते हैं। इसका मतलब यहाँ सारे लोग कॉन्टिनेंटल से जुड़े हुए हैं और ये जगह पब्लिक प्लेस होकर भी पब्लिक प्लेस नहीं है। विंस्टन उसे 1 घंटे का टाइम देता है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सका। विंस्टन उसे एक मार्कर देता है जिसकी जरूरत जॉन को रास्ते में पड़ेगी। जॉन विंस्टन को कहता है कि सबको बता दो कि मेरे रास्ते में चाहे कोई भी आए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा। विंस्टन को ये सुनकर खुशी होती है। विंस्टन कॉल करके ये कंफर्म करता है कि जॉन विक से अब कॉन्टिनेंटल का कोई लेना देना नहीं है। वो अपने सारे संबंध उससे खत्म करता है, यानी उसे बहिष्कृत किया जाता है। ये मैसेज सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जॉन अपने डॉग के साथ वहाँ से चला जाता है।